अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जी लाइफस्टाइल। आज बन रहा है कॉफ़ी टॉफ़ी बॉडी स्क्रब। जितना मज़े का इसका नाम है उतना अमेजिंगली ये वर्क करता है। विंटर सीजन हो, ड्राई सीजन हो, स्किन पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। वरना आपकी जो ड्राई स्किन होती है उसमें डेड सेल्स बहुत हो रहे होते हैं, फ्लेकी स्किन हो रही होती है, जिसकी लेयर्स आने की वजह से आपकी बहुत एरियाज पिगमेंटेड हो जाते हैं या वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है। तो आज का बहुत ही अमेजिंग सा स्क्रब है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो चले बनाना सीख लेते हैं। स्क्रबिंग के लिए हमें पार्टिकल्स और ग्रैनुल्स चाहिए होंगे ताकि स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो सके और डेड ड्राई स्किन को रिमूव करते हुए हमारी स्किन क्लियर और ब्राइट हो जाए, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं शुगर। तो दो तरह की शुगर आप चाहें तो वाइट शुगर ले लें, लेकिन इससे भी जेंटल और बहुत अच्छे से छोटे पार्टिकल्स में हमें मिल जाती है ब्राउन शुगर, जिसको पीसना भी नहीं पड़ता अक्सर, क्योंकि इतनी रिफाइंड होती है, इतने अच्छे इसके स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन टीयर नहीं करता, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत सेंसिटिव हुई भी होती है। अगर आप कोई लार्ज और हार्ड पार्टिकल्स यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन टीयर हो सकती है। इस वजह से मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन शुगर। तो क्वांटिटी बहुत ही आसान है। इसके साथ बहुत ही पावरफुल एरोमेटिक ग्राउंडेड हम कॉफ़ी यूज़ करेंगे। अगर तो ये रोस्टेड है तो और भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और सेंट होगा। तो इसको भी हम सेटल डाउन अभी करेंगे मज़ीद इंग्रेडिएंट से। इसको भी आप चाहें तो जितना आपने यहाँ पे ली है शुगर उतनी क्वांटिटीज़ की रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको शुगर की क्वांटिटी से कम रखें, उसके इक्वल भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है तो कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा कम रखें शुगर से। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करने वाला है, इम्प्योरिटीज़ को पुल आउट कर देता है, डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा। शुगर और इसका कॉम्बो बहुत अच्छा है विंटर्स में। एंटीऑक्सीडेंट है, फेनॉल होता है इसमें जो फाइट करता है फ्री रेडिकल डैमेज कर जो हमारी स्किन पे हो जाता है। पोर्स भी टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा, हाइड्रेट भी करता है। तो हाइड्रेशन से मुझे याद आया कि हम इसमें ऐड कर लेंगे शहद, डाल सकते हैं आप, या 1 स्पून आप डाल लें ग्लिसरीन के, जो स्किन को हाइड्रेट करेगा, बाइंडिंग भी कर देगा हमारे स्क्रब की। और स्किन बहुत ज़्यादा जो आजकल ड्राई आउट हो रही है, मॉइस्चर लूज किया हुआ है, उसको भी ये सेटल डाउन करेगा ताकि जो ड्राई लेयर आई हुई है स्किन पे, जो मॉइस्चराइज नहीं मिल पा रहा स्किन को, वो अच्छे से मिले। और इसको हम रफली मिक्स कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकें। और ये बहुत अच्छे से आपका एक टॉफ़ी की कंसिस्टेंसी का बनेगा। ये स्क्रब आपकी ना सिर्फ ड्राई स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा, यूथफुल बनाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन बहुत ग्लोई और रेडिएंट हो जाएगी। इन इंग्रेडिएंट से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं ब्राउन शुगर में, और ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो हेल्प करता है आपकी स्किन पे बहुत अच्छा से हेल्थ बरकरार रखे, रेडिएंट स्किन कर दे, पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे आपके स्किन के, और जितना भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसके साथ हमने इसमें ऐड करना है ऑयल, और ऑयल भी आप सेम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा कम ऑयल यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन हो रही है तो फिर इक्वल क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है, और वो ऑयल यूज़ करें जो ज़्यादा देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, जिस तरह एवोकाडो है, कोकोनट है, ऑलिव ऑयल है, जोजोबा है, आलमंड ऑयल है। कोई भी ऑयल आप अपनी पसंद का जो आपकी स्किन को बहुत सूट करता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से क्विकली होगा आपकी स्किन में अगर लाइट वेट ऑयल होगा, और हेल्प भी करेगा आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और नरिश करने में, और आपकी स्किन टेयर नहीं होगी क्योंकि ड्राई होती है। सेंट अब हमें यहाँ पे कोई भी ऐड करनी है, आप चाहें कोई एसेंस ऐड कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ी कॉफ़ी की जो तेज़ सेंट है उसको सेटल डाउन करने के लिए आप इसमें वनीला का एसेंस भी डाल सकते हैं, या किसी फ्रूट का एसेंस डाल सकते हैं, किसी फ्लावर का डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपकी बहुत अच्छी सेंट आती रहेगी जो आपको भी फ्रेश रखेगी, और बहुत अच्छे से आपका स्क्रब में एक अरोमा पैदा हो जाएगा, और आप इसको यूज़ करते हुए बहुत अच्छा फ्रेश और आपको रिलैक्स फील होगा। तो इस सब को हमने मिक्स कर लेना है। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एसेंस हो गए, या एक्सट्रैक्ट्स हो गए, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं स्किन को नरिश करने के लिए, न्यू सेल्स को प्रमोट करने के लिए, और आपको नेचुरल रेडिएंट भी देते हैं, अरोमा
अरोमा भी देते हैं, तो इसकी महक बहुत अच्छी होगी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, यू नो ये बहुत हार्ड टॉफ़ी की तरह हो रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसे ग्राइंड भी नहीं करना, बस आपने सिंपल इसको हॉट वाटर के अंदर बाउल रख लेना है। ये खुद से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी शुगर, और इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आपने कोई इसको ग्राइंड नहीं करना, इसके इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ब्राउन शुगर के, खुद से ही मिक्स हो जाती है। ज़्यादा रनी मत कर दीजिएगा वरना वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेगी। कोशिश करें कि आप अच्छे से इसको मिक्स करें, और जितने अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत थिन हो गया तो नो वरीज, आप इसमें मज़ीद अपने हिसाब से पाउडर डाल सकते हैं कॉफ़ी का, या आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं ब्राउन शुगर। अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है तो फिर आप इसमें ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो सके। कोशिश करें कि ऑयल ज़्यादा रखें, क्योंकि ड्राई स्किन हो रही है तो कोशिश करें कि ऑयल ज़्यादा रखें ताकि आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करे और आपकी स्किन पे इरिटेशन रैश ना आ जाए। अभी अच्छे से मेल्ट हो जाए, रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए तो फ़ौरन इसको एम्प्टी क्लीन जार में कन्वर्ट कर लें। ये कॉफ़ी टॉफ़ी स्क्रब आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड एरियाज हो रहे हैं, डार्क स्किन हो रही है, या आपके डेड सेल्स बहुत ज़्यादा लेयर्स में आ रहे हैं, वहाँ पे जेंटली एक्सफोलिएशन करें। बहुत अच्छे से आपकी स्किन ब्राइटन टोन की तरफ से आएगी, क्लियर होगी, सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी। बहुत जेंटली ये अमेजिंगली वर्क करता है, और स्क्रब आप करेंगे बहुत आराम से तो बहुत आपकी स्किन क्लियर होनी फर्स्ट यूज़ में स्टार्ट हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो अच्छे से आपने इसको जब एरिया जो है उस पर अप्लाई कर लेना है, और उसको पानी के साथ हमेशा एक्सफोलिएट करें। थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा डालेंगे तो ये शुगर है उसके साथ बह जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपने वाटर साथ लेना है। विंटर सीजन है, आपको हो सकता है स्क्रब थोड़ा थिक लगे, तो आप जब हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर के साथ इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगी शुगर जो हमने इसमें ऐड की, और बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। तो आपने बहुत जेंटली इस बात का ध्यान रखते हुए बॉडी एक्सफोलिएट करनी है। उसके बाद आपने बस इसको वॉश कर लेना है, सोप यूज़ नहीं करना, ताकि जो ऑयल्स हमने डाले हैं वो अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को नरिश कर सकें, मॉइस्चराइज कर सकें। जो ड्राई हमारी लेयर्स हो रही हैं स्किन की, वो अच्छे से मॉइस्चराइज होके एकदम से रेडिएंट लुक करें और ग्लो आ जाए आपकी स्किन पे। तो इसकी बहुत ही अमेजिंग सेंट होगी, और इसके साथ आप बहुत रिफ्रेश और स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। मॉइस्चराइज ज़रूर करना है आपने अपनी स्किन को, वीक में 2 बार ये यूज़ करना है, लेकिन अदर डेज में आपने स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करना है ताकि आपको मज़ीद जो आप स्किन बेहतर कर रहे हैं वो आपकी मेंटेन रहे। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा सेंट है और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है। तो ये कॉफ़ी टॉफ़ी स्क्रब ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। चैनल जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।